हेलो प्यारे दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ जिन बच्चों की स्पीड 40-50 पर आकर अटक जाती है वो अपनी स्पीड को कैसे इंक्रीज करें, 40-50 से उठाकर वो 100 प्लस कैसे करें, कहाँ पर वो गलती कर रहे हैं और कहाँ पर नहीं। अगर आपकी भी स्पीड 40-50 पर आकर अटक गई है और आप उससे आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो को स्किप नहीं करना, क्योंकि अगर आपने वीडियो को स्किप कर दिया तो जो गलती आप कर रहे हो ना, वो गलती आपकी सुधरने वाली नहीं है। अब देखो, डिक्टेशन वाले बच्चों को क्या क्या प्रॉब्लमों को फेस करना पड़ता है वो सब मैंने भी किया है, क्योंकि अनुभव है इसलिए बता रही हूँ। ठीक है, जब चीज़ें हम पे बीतती है तो तभी हमें उस चीज़ का अनुभव होता है। डिक्टेशन में हमारे दिमाग में शब्द रहता है लेकिन वो हाथ पे नहीं आता। अगर कोई हमसे बोले कि ये शब्द बना दो तो हम बना देंगे। ठीक है, अगर कोई हमसे बोले कि पूरा न्यूज़पेपर स्टेनो में उतार दो तो हम उतार देंगे। लेकिन अगर कोई हमें स्पीड में बोले तो सच कहे तो जो हिंदी ऋषि प्रणाली की बुक कंप्लीट की है ना आपने, आपसे वो तक नहीं लिखी जाएगी। न्यूज़पेपर तो बहुत दूर की बात है। अब गलती कहाँ पर कर रहे हो आप, ये मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, दिमाग में शब्द रहता है लेकिन हाथ पे नहीं आता है ना। या तो आपको शब्द चिन्ह अच्छे से याद नहीं है, वाक्यांश बनाने का तरीका नहीं पता। अगर आपको शब्द चिन्ह भी बहुत अच्छे से याद है तो शब्द चिन्ह आपको वैसे याद है, अगर मैं कोई बोले आपसे कि भाई शब्द चिन्ह फला शब्द का शब्द चिन्ह बना के दिखा दो तो आप बना के दिखा दोगे। लेकिन अगर वही शब्द चिन्ह आपको स्पीड में बोले जाए तो आप याद होकर भी आपके वो याद नहीं है। ठीक है, तो देखो, बहुत अच्छे से आपकी बुक कंप्लीट होनी चाहिए। जब तक आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं होगा आप स्टेनो का एक भी शब्द स्पीड में नहीं लिख सकते। अगर आपका बेसिक बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग है, शब्द चिन्ह पे रट्टा नहीं लगना चाहिए, वाक्यांश पे रट्टा नहीं लगना चाहिए। ठीक है, धीरे धीरे स्पीड को इंक्रीज़ करने के लिए आपको एक डिक्टेशन की प्रैक्टिस कम से कम 2 बार करनी है। फर्स्ट बार क्यों करनी है, आपको ये पता चलेगा कि उसमें कितने कठिन शब्द और कितने इजी शब्द हैं। कठिन शब्दों की एक कॉपी बनाओ, उसको अलग रखो। ठीक है, इजी शब्द तो आप बना ही लोगे, लेकिन जितने कठिन शब्द हैं उनकी एक कॉपी बनाओ। और या अगर आपसे बन पा रहे तो आप खुद बनाओ। ठीक है, और नहीं बन पा रहे तो अपने टीचर से बनवाओ। उन शब्दों की एक बार प्रैक्टिस करनी है, फिर उसको रिकॉर्ड करना है अपनी वॉइस में। अगर आप रिकॉर्ड कर सकते हो तो ठीक है, वरना यूट्यूब पर आपको बहुत ज़्यादा वीडियो मिल जाएगी। लेकिन मैं तो आपसे यही कहूँगी कि आप खुद की वॉइस में रिकॉर्ड करें। वो क्यों, क्योंकि आपको आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जानता। आपको पता है कि मेरे को कैसे लेके चलना है। आपको शुरुआत में खुद का टीचर खुद बनना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन उसके बाद में आपको टीचर की भी ज़रूरत होगी। जब आप उसको खुद रिकॉर्ड करके खुद उसको सुनकर डिक्टेशन को लिखोगे, तब आपको एक ऐसा पर्सन चाहिए जो आपसे सुने और जो डिक्टेशन आपने लिखी है वो आपसे सुने और आप कहाँ पर क्या गलती कर रहे हो वो आपको बताए। उसके बाद में आपको ये देखना है कि आपने जैसे कि 400 शब्दों के मैटर की प्रैक्टिस करी, या फिर 200, जो बिगिनर है वो तो केवल 200 शब्दों की प्रैक्टिस करे, और जो एडवांस वाले बच्चे हैं इनको थोड़ा बहुत आता है तो वो 400 शब्द की प्रैक्टिस करें। ठीक है, 200 शब्द वाले हो 400 शब्द वाले दोनों के लिए बात कर रही हो। ठीक है, आपने पहले डिक्टेशन को लिखना है, फिर पढ़ के सुनाना है। जब आप डिक्टेशन को लिखोगे और पढ़ के सुनाओगे तो सामने वाला आपको बताएगा कि आपने कहाँ पर क्या गलती की है। फर्स्ट गलती आपको ये पता चलेगी कि आपने 400 शब्द लिखे या 200 शब्द लिखे, आपने जो भी डिक्टेशन को बोला है उसमें से आपने कितने शब्दों को लिखा। अगर 400 है तो 400 में से देखो कितने शब्दों को लिखा है, और 200 है तो 200 शब्दों में से देखो कितने शब्दों को लिखा है, पता चल जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में आपको वो मैटर हैंड टू हैंड थोड़ा सा रीड करके 5 मिनट के लिए आपको वो टाइपिंग के लिए जाना है। ठीक है, टाइपिंग में आपको ये पता चलेगा कि आपने जो शब्द लिखे हैं स्टेनो को देख देख कर वो कितने शब्द लिखे हैं। अब माना कि आपने 400 शब्द में से वहाँ पे
380 शब्द लिख दिए, ये 350 शब्द वहाँ पे लिख दिए। 200 में से 170 शब्द जितने भी 150 आपने लिख दिए, ठीक है। अब उसमें से ये देखना है कि जो आपने 400 में से 370 या 380 शब्द वहाँ पर लिखे हैं उसमें से कितने सही है। अब ये नहीं कि आपने 400 में से 380 शब्द वहाँ पे लिख दिया, कंप्यूटर पे टाइप कर दिया तो वो सारे सही है। छोटी ई की मात्रा की जगह बड़ी ई की मात्रा लगा दी, छोटे ऊ की जगह बड़ा ऊ लगा दिया, कहीं पे डॉट नहीं रखा, कहीं पे बहुत सारी वो होती है, जैसे माता पिता के बीच में एक डैश होता है वो नहीं लगाया, ठीक है। कॉमास की भी प्रॉब्लम होती है, तो वो सब चीज़ें आपको नोटिस करनी है। फिर आपका एक लास्ट का होता है जो आपको हिंदी में देखना होता है कि आपने स्टेनो से हिंदी तो बना दी, आपने सुना, स्टेनो लिखी, स्टेनो देख देख कर आपने हिंदी को बनाया। अब लास्ट की गलती होती है हिंदी। हिंदी आपकी कितनी सही है, आपने हिंदी जो लिखी टाइप करी है स्टेनो को देख देख कर वो आपने कितनी सही करी है। अगर आपसे बोला जाए हिंदी में ये शब्द लिख दो तो आप बहुत आराम से लिख दोगे, लेकिन स्टेनो को देखकर जब हम लिखते हैं तो दिमाग कंफ्यूज रहता है, दिमाग यहाँ पर नहीं रहता, हम डिस्टर्ब रहते हैं। तो हमें पता है वैसे हिंदी में कि इस शब्द पे छोटी ई की मात्रा आएगी या बड़ी ई की मात्रा आएगी, लेकिन जब हम स्टेनो से हिंदी बनाते हैं तो हम थोड़े होपलेस होते हैं, ठीक है, नर्वस रहते हैं, हमें नहीं पता चलता कि हमने छोटी ई की मात्रा लगा दी या बड़ी की मात्रा लगा दी। तो हम बाहर स्टेनो से नहीं, हम हिंदी की गलतियों से बाहर होते हैं। जो आप डिस्क्वालीफाई होते हैं ना स्टेनो में, आप स्टेनो से नहीं होते, आप हिंदी से डिस्क्वालीफाई होते हैं कि आपने हिंदी में गलती की है। और यही चीज़ें टीचर नोटिस नहीं करता, कभी बच्चों को ये नहीं कहता। टीचर क्या करते हैं आजकल के, डिक्टेशन बोल दी, बच्ची की डिक्टेशन सुन ली। टीचर उन बच्चों की डिक्टेशन सुनते हैं जो थोड़ा हाई स्पीड में डिक्टेशन को पढ़ के सुना दे, ठीक है, क्योंकि भीड़ इकट्ठी हो जाती है ना, भीड़ में चलोगे तो ऐसे ही होएगा। और जो 2 4 3 4 बच्चों का 6 7 बच्चों का बैच है उसमें तो बारी बारी सब पे आ जाएगा नंबर पढ़ने का, लेकिन टीचर उन्हीं बच्चों को बोलते हैं पढ़ने के लिए जो ज़्यादा तेज़ पढ़ते हैं, और जो स्लो स्लो पढ़ते हैं उनको बोलते हैं प्रैक्टिस करके आना, कल पढ़ना कल पढ़ना कल पढ़ना। ऐसे ही करते करते जो हाई स्पीड से पढ़ते हैं उनका सिलेक्शन हो जाता है, लो वाले पीछे रह जाते। क्यों रहते? इसीलिए कहीं ना कहीं टीचर की भी गलती होती है, ठीक है। तो टीचर आपका ऐसा होना चाहिए, चाहे आप भीड़ में हो या फिर आप भीड़ से बाहर में हो, आपकी सुने। अगर आप भीड़ में पढ़ रहे हो और आपकी कोई नहीं सुन रहा तो उस भीड़ में आपका बैठने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। तभी कहते हैं कि भीड़ में नहीं, भीड़ से हट कर चलो ताकि आपकी सुनी जाए, ठीक है। अब टीचर यहाँ पे क्या करता है, डिक्टेशन को बोला, डिक्टेशन सुनी और बोल देते ठीक है अपने घर जाओ। ना तो वो बच्चे को बोलता है कि मैटर को टाइप करके दो, अगर बोल भी दिया किसी भगवान टीचर ने कि मैटर को टाइप करो तो कभी भी टीचर बच्चे की हिंदी को चेक नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास इतनी संख्या में बच्चा होता है, अगर वो हर बच्चे पे इतना ध्यान देने लगा, डिक्टेशन भी बोलेगा, डिक्टेशन सुनेगा भी, हिंदी स्टेनो की गलती भी बताएगा प्लस हिंदी की गलती भी बताएगा, तो वो तो एक बच्चे पे लगा रहेगा, ठीक है। तो ये गलती जो कहीं ना कहीं टीचर की भी होती है। तो अगर आप अपने करियर को लेकर सच में सीरियस हो तो आप एक ऐसा टीचर चुने जो आपकी इन छोटी छोटी चीज़ों पे गौर करे, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मतलब कि ये सब टीचर गौर नहीं कर पा रहा, आप जिसके पास जा रहे हो तो आप खुद गौर कर, खुद का टीचर आप खुद बने। प्यार दोस्तों, हमारे यहाँ पर भी ऑनलाइन शॉर्ट हैंड सिखाया जाता है। बहुत कम समय में हमारे पास काफ़ी बच्चे हैं, लेकिन हमने केवल एक ग्रुप में 6 से 7 बच्चा रखा है। क्यों? क्योंकि हमें भीड़ में चलना पसंद नहीं है। अगर हम भीड़ में बच्चों को रखेंगे और वो सही से नहीं पढ़ पाएंगे तो वो 4 बच्चों को भी ये कहेगी कि भाई फला टीचर से मत पढ़ना, ठीक है। ग्रुप में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, सुनती वो किसी की नहीं है, ठीक है, डाउट क्लियर नहीं होते और इतने ज़्यादा बच्चों की भीड़ होती है कि कोई फ़ायदा नहीं है। इसी वजह से मैं ग्रुप में भीड़ नहीं रखती, ग्रुप में बहुत कम मात्रा में बच्चा होता है। मेरे पास ग्रुप बहुत ज़्यादा बना हुआ है, 8 से 9 ग्रुप बना रखे हैं मैंने। क्यों? क्योंकि मैं भीड़ में बच्चों को पढ़ाना पसंद नहीं करती। एक बच्चा सही से नहीं पढ़ पाया, एक बच्चे का डाउट क्लियर नहीं हो रहा, पता नहीं वो कितने बच्चों के सामने ये कहेगा जाके भाई फला टीचर की यूट्यूब पे वीडियो मत देखना, फला टीचर का बैच परचेस मत करना, वो टीचर अच्छा नहीं पढ़ाती।
एक बच्चा नाम बेकार कर देता। तो मैं नहीं चाहती कि हमारा नाम डूबे, पैसों के पीछे मैं नहीं भागती, ठीक है, क्योंकि हम पैसों से किसी भी बच्चे के करियर को कंपेयर नहीं कर सकते, ठीक है। हमारा लालच कितने का, 1500 रुपये का, और सामने वाले का पूरा साल ख़राब हो जाता है। इसलिए मेरे यहाँ पर अहमियत पढ़ाई को दी जाती है, पैसों को नहीं। तभी तो मेरे यहाँ पे एक बच्चों को भी क्लास दी जाती है। अगर आपको यकीन नहीं है तो बैच को ज्वाइन करके देखें और आपको पता चलेगा। देखो टीचर क्या कहता है कि 3 दिन की डेमो क्लास लो। 3 दिन की डेमो क्लास के बाद में बच्चा डिसाइड करता है कि मैं इस टीचर से पढ़ूँ या नहीं पढ़ूँ। लेकिन मेरे यहाँ पे केवल 1 दिन का डेमो दिया जाता है। क्यों? क्योंकि मुझ पे खुद इतना भरोसा है मुझे खुद पर कि मेरा 1 दिन का डेमो बच्चों को ये भरोसा दिलाता है कि ये टीचर मेरे को सिलेक्शन दिला देगी या नहीं। मेरे यहाँ पे केवल बच्चा 1 दिन का डेमो लेता है, और वो बहुत कम बच्चे होते हैं जो 1 दिन का डेमो लेते हैं। वरना बच्चे यूट्यूब पर मुझे देखते हैं, मेरी वीडियो को देखते हैं, ठीक है, मैं कैसा पढ़ा रही हूँ, और बोलते हैं मैम हमें डेमो वेमो कुछ नहीं चाहिए, बस हमें क्लास को ज्वाइन करना है, आप पेमेंट करवाओ और हमें ग्रुप में ज्वाइन कर दो। क्योंकि ग्रुप में ज्वाइन वही बच्चा होता है जो पेमेंट कर देता है। क्योंकि बच्चा उसके डेमो क्लास के बाद में डिसाइड करता है ना कि उसको क्लास लेने के लिए नहीं, फिर ग्रुप से लीव करना पड़ता है ना, फिर वो ग्रुप में ऐसे भीड़ इकट्ठी हो जाती है। तो पर्सनली व्हाट्सएप पर मैं बच्चे को डेमो देती हूँ। मैं डेमो भीड़ में नहीं देती, भीड़ से हट कर देती हूँ, बच्चे के व्हाट्सएप पे कॉल करके उसको डेमो देती हूँ। फिर जब वो कहता है कि मैम मेरे को क्लास चाहिए, तब मैं उसको ग्रुप में ऐड करती हूँ। अगर आपके साथ भी ये सारी प्रॉब्लम हो रही है, स्पीड इंक्रीज़ नहीं हो रही है, या फिर बेसिक से कोई भी दिक्कत हो रही है, आपको स्टेनो सीखना है, ठीक है, एकदम बेसिक से, जैसे कि आपको पता है कि एसएससी 2026 का जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुका है। अब बच्चों में भगदड़ मचेगी स्टेनो सीखने की, ठीक है। देखो बहुत बच्चे इस बात को लेकर परेशान हो गए कि 731 पोस्ट ही तो है, हम क्यों तैयारी करें। कंपटीशन एक तो स्टेनो में कम होता है, ठीक है, एक तो स्टेनो में कंपटीशन कम होता है। आपको 731 पोस्ट का क्या करना, आपको तो एक सीट चाहिए ना, एक सीट चाहिए ना आपको। चाहे वैकेंसी 2000 निकले, 3000, या फिर वैकेंसी 10,000 निकल जाए, ठीक है, या वैकेंसी 2 निकले, आपको केवल एक सीट के लिए लड़ना है। 50,000 वैकेंसी भी निकलेगी ना, सीट आपको एक ही मिलेगी, ठीक है। तो जिन बच्चों के दिमाग में ये चल रहा होगा ना कि भाई 731 पोस्ट ही तो है, हम तो दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी कर लेंगे, तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक है उनकी। क्योंकि स्टेनो में जो कंपटीशन होता है वो बहुत कम होता है, ठीक है। बच्चे फॉर्म तो बहुत ज़्यादा फिल करेंगे, बहुत ज़्यादा, लेकिन स्किल देने कोई नहीं चाहिए, रिटर्न सबका निकल जाता है। स्किल बहुत बच्चे तो क्या करते हैं कि रिटर्न निकल जाता है, स्किल पे अटक जाता है, क्योंकि उन्हें स्टेनो का क्या भी नहीं आता। तो अगर आप भी ये गलती कर रहे हो तो दिए गए नंबर पे कॉल करें। डेमो की कोई फ़ीस नहीं है, आपको पर्सनली आपके व्हाट्सएप पे डेमो दिया जाएगा, और डेमो के बाद में डिसाइड करना है आपको। तो जब आप डिसाइड कर लोगे, पेमेंट करने के बाद में आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आज ही दिए गए नंबर पे कॉल करें और अपनी एक सीट बुक करें, क्योंकि हमारे यहाँ पे भीड़ नहीं, भीड़ से हट कर चला जाता है, ओके। और टाइम बच्चों को पूरा दिया जाता है। मेरे यहाँ पे जो क्लास चलती है वो कम से कम 1 से 1.5 घंटे की चलती है। आपको पता है ऑनलाइन में चलती है कोई 1 से 1.5 घंटे की क्लास नहीं ना, मेरे यहाँ पे बच्चों की ज़्यादा सुनी जाती है, मैं बच्चों के अकॉर्डिंग चलती हूँ, ठीक है। और ये भी दिक्कत है मेरे यहाँ पे कि जैसे कि अभी बच्चों को क्लास 9:30 बजे की है, अगर बच्चे कहेगा मैम मेरे को 11 बजे मॉर्निंग में क्लास दे दो, कोई बात नहीं। अगर बच्चे ने आज 10 बजे का बैच है, उसका वो बैच में ज्वाइन नहीं हो पाया 10 बजे के, वो कहेगा मैम मेरे को 6 बजे का बैच ज्वाइन करना है, तो 6 बजे का बैच ज्वाइन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे यहाँ पे बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। और क्लास के बाद में भी डाउट क्लियर होता है, पूरे दिन में कभी भी आप डाउट के लिए मैसेज कर सकते हो मुझे, ओके। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और एक बार मेरे पे भरोसा करके हमारे बैच को ज्वाइन करना, क्योंकि डेमो की कोई फ़ीस नहीं है। धन्यवाद।